दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनके रिटायरमेंट से सीएसके को कैसे फायदा हो रहा है? 10 करोड़ रुपए का नुकसान जो सीएसके को होने वाला था, कैसे सीएसके को 10 करोड़ रुपए का फायदा हो गया? और अश्विन अब आईपीएल नहीं खेलेंगे तो कौन सी वो नई लीग है जो वो खेलने जा रहे हैं? इन सभी का खुलासा मैं करूंगा इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर स्पोर्ट्स इन्फो। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने मॉर्निंग में ऐलान कर दिया कि वो आईपीएल अब आने वाला सीजन नहीं खेलेंगे, वो फाइनली इस लीग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। अश्विन के अचानक इस रिटायरमेंट के बाद तमाम सवाल ये उठने लगे, क्या सीएसके और अश्विन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था पिछले कुछ दिनों से? क्या रविचंद्रन अश्विन को लेकर सीएसके मैनेजमेंट पूरी तरीके से तैयार नहीं था उनको रिटेन करने के लिए? क्या अश्विन को सीएसके इस सीजन रिलीज करने वाला था, इसलिए अश्विन ने यह फैसला लिया? क्या महेंद्र सिंह धोनी और रविचंद्रन अश्विन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था? ऐसी बातें सामने आने लगी। लेकिन फाइनली जब रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कुछ नया प्लान कर रहे हैं और इससे ज्यादा बेहतर होगा उनके जीवन के लिए। जिसके बाद रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के साथ साथ अब आईपीएल को भी अलविदा कह दिया। और अब कह सकते हैं कि कई सारी टीमों के साथ खेलने के बाद भी जो रविचंद्रन अश्विन का सीएसके के साथ रिश्ता था, महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो उनका रिश्ता था, सुरेश रैना के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी, वो एक अलग डेवलपमेंट सीएसके के अंदर उनकी गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर बाकी टीममेट्स के साथ उनका जुड़ाव हो, वो हमेशा सीएसके के साथ देखने को भी मिला। लेकिन नंबर वन थिंग, क्या सीएसके को बेनिफिट होने वाला है? कैसे सीएसके को अश्विन के रिटायरमेंट से फायदा होगा? सबसे पहला पॉइंट वो है, दरअसल रविचंद्रन अश्विन को सीएसके ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था इस आईपीएल में, और उस दौरान उनको सिर्फ 9 मैचेस खिलाए गए थे जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने सिर्फ 7 विकेट लिए थे, जिसके बाद उनका खराब फॉर्म सीएसके के लिए सिरदर्द बन गया था। लेकिन अब तीसरा बड़ा पॉइंट यह है कि अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है, जिसके बाद सीएसके मैनेजमेंट को 9 करोड़ 75 लाख यानी कि करीब करीब 10 करोड़ रुपए का जो फायदा है वो हो जाएगा, और आईपीएल ऑक्शन में उनके पर्स में 10 करोड़ रुपए ऐड हो जाएंगे। जिसके बाद अब चर्चा यह है कि संजू सैमसन और कैमरन ग्रीन, इन दो खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को सीएसके अपने पाले में ला सकती है, और कहीं ना कहीं जो छोटे खिलाड़ी हैं उनको सीएसके रिलीज कर सकती है। तो बेनिफिट जो सीएसके को अश्विन के जाने से मिला वो ये है। हालांकि कहीं ना कहीं अब अश्विन का ये प्लान है कि वो विदेशी लीग खेलें, क्योंकि बीसीसीआई का दोस्तों जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आप जब तक इंडियन लीग कोई भी खेल रहा है, चाहे वो आईपीएल हो या फिर कोई अदर लीग हो, तो आप कोई विदेशी लीग नहीं खेल सकते। लेकिन अब अश्विन के रिटायरमेंट के बाद ये साफ है कि अश्विन अब विदेशी लीग खेलेंगे, चाहे वो बिशबैक लीग हो या फिर साउथ अफ्रीका T20 लीग हो या फिर WCL हो, जिसमें तमाम हमने देखा कि इंडियन प्लेयर्स खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक अश्विन ने यह साफ नहीं किया है कि उनके रिटायरमेंट के पीछे वजह क्या थी, क्योंकि कई वीडियोस और पोस्ट हमने देखा है कि कई लोग मैनेजमेंट को यहां पर कह सकते हैं कि गलत बता रहे, तो कोई कह रहा है कि अश्विन का निजी फैसला है। लेकिन अश्विन ने अब आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया। अश्विन की जगह वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो सीएसके की टीम में अपनी जगह बना पाएगा? कमेंट में मुझे बताइए, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।